तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को उत्तक बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है उत्तक। उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। उत्तक किसे कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं। उत्तक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मतलब समान, एक समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक का अध्ययन जो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। और उत्तक का मतलब उत्तक का जनक किसे कहते हैं? तो मालगीली को कहते हैं। उत्तक का जनक मालगीली को। उत्तक का जनक किसे कहते हैं? मालगीली को कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। और उत्तक का जनक किसे कहते हैं? तो मालगीली को कहते हैं। और उत्तक का विकास सबसे पहले किस जीव में हुआ था? तो सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा और जेलीफिश में हुआ था। किसमें? उत्तक का विकास सर्वप्रथम किसमें हुआ? उत्तक का विकास सर्वप्रथम हुआ हाइड्रा और जेलीफिश। सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा तथा जेलीफिश में हुआ। जेलीफिश में उत्तक का विकास सर्वप्रथम किस में हुआ? तो सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा और जेलीफिश में हुआ था। तो एक बार इसको फिर से समझिए। उत्तक तो समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और उत्तक का जो जनक है वो किसको बोलते हैं? मालगीली को। और उत्तक का विकास सर्वप्रथम किसमें हुआ था? तो सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा और जेलीफिश में। उसके बाद उत्तक जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उत्तक 4 प्रकार का होता है। संयोजी उत्तक, इसके बाद होता है संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक और उपकला या एडिपोज उत्तक। उत्तक जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक और उपकला या एडिपोज उत्तक। अभी सबको बारी बारी से समझना है, ठीक है। पहला क्या है? संयोजी उत्तक है। पहला क्या है? संयोजी उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी उत्तक का काम क्या है? यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। संयोजी उत्तक का काम क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों
शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो संयोजी ऊतक करता है। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू, एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है कौन? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बाद है तंत्रिका ऊतक। क्या है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक इसको कहते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक क्या होता है सो समझिए। तो तंत्रिका ऊतक से क्या बना होता है? मस्तिष्क बना होता है, इसका मस्तिष्क बना होता है। तंत्रिका ऊतक से क्या बना होता है? मस्तिष्क। और यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है कौन? तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। इसके बाद है पेशीय ऊतक। क्या है? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक को कहते हैं इंग्लिश में मसल टिश्यू, CLE, मसल टिश्यू। पेशीय ऊतक यानी मसल टिश्यू। पेशीय ऊतक से क्या बना होता है? तो इसकी मांसपेशियां बनी होती है। क्या? मांसपेशियां बनी होती है। पेशीय ऊतक से मांसपेशी बनी होती है, मांसपेशियां। इसकी मांसपेशियां बनी होती है। जो क्या करता है? मांसपेशी शरीर को रक्षा करता है, यह शरीर को सुरक्षा देता है। यह शरीर की सुरक्षा करता है या फिर रक्षा करता है, रक्षा करता है। यह शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। पेशीय ऊतक मसल टिश्यू। यह किसका बना होता है? तो मांसपेशी बना होता है। किससे? पेशीय ऊतक से। और यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। इसके बाद चौथा क्या है? चौथा है उपकला या एडिपोज ऊतक। क्या होता है? उपकला, उपकला या एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं इसको। उपकला या एडिपोज ऊतक क्या होता है? तो इसका जो होता है त्वचा बना होता है। एडिपोज ऊतक से क्या बना रहता है? हमारा शरीर का त्वचा बना रहता है। इससे क्या बनता है? त्वचा, त्वचा बना रहता है। त्वचा क्या करता है? शरीर को बाहर भी सुरक्षा देता है और अंदर भी सुरक्षा देता है। यह शरीर के बाहर, यह शरीर की बाहर एवं भीतर, बाहर एवं भीतर दोनों रक्षा करता है, दोनों रक्षा करता है, दोनों रक्षा करता है। कौन? उपकला या एडिपोज ऊतक। अब इसको एक बार फिर से समझिए शुरू से। ऊतक है, टॉपिक का नाम क्या था? ऊतक यानी टिश्यू। ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। ऊतक, ऊतक किसे कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अलग अलग कोशिका नहीं होना चाहिए बल्कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ऊतक का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक का जनक किसको बोलते हैं? तो मालगिली को बोलते हैं। और ऊतक का विकास सर्वप्रथम किस जीव में हुआ था? तो सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा और जेलीफिश में ऊतक का विकास सर्वप्रथम हुआ था। ऊतक जो होता है वो 4 प्रकार की होती है, यानी टिश्यू 4 प्रकार की होते हैं। संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला या एडिपोज ऊतक। पहला है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है कौन? संयोजी ऊतक। ठीक है। संयोजी ऊतक में जैसे उदाहरण में समझिए रक्त,
अस्थि और लसिका। संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या है उसको बाद में बताएंगे। संयोजी ऊतक कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, यह शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं नर्वस टिश्यू, मस्तिष्क में बना होता है। तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है? मस्तिष्क का, और यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तंत्रिका ऊतक का काम क्या है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इसके बाद पेशीय ऊतक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मसल टिश्यू, यह इसका मांसपेशियाँ बनी होती है। मांसपेशियाँ किसका बनी होती है? तो पेशीय ऊतक से, और यह शरीर की रक्षा करता है। मांसपेशी क्या करता है? हमारे शरीर का रक्षा करता है। उपकला या एडिपोज ऊतक, इसको कहते हैं इंग्लिश में एपिथेलियम टिश्यू, इसका त्वचा बना होता है। त्वचा किससे बना है? एपिथेलियम ऊतक से बना है ना। और यह शरीर के बाहर एवं भीतर दोनों रक्षा करता है। ये जो त्वचा है ये शरीर के बाहर भी सुरक्षा देता है और अंदर भी सुरक्षा देता है। ठीक है, तो ये था आपका ऊतक। उसके बाद यहाँ पर एक और बात क्या है इसमें सोच समझिए। संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या है? रक्त, लसिका और अस्थि। संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या है? रक्त, लसिका और अस्थि। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक का उदाहरण, संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या हो जाएगा? रक्त, लसिका और अस्थि। रक्त, लसिका और अस्थि। अस्थि, रक्त का मतलब हो गया ब्लड, लसिका और अस्थि का मतलब हो गया बोन। ठीक है, यह संयोजी ऊतक का उदाहरण है। और बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण क्या होता है कि चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। किसके कमी के कारण? तो वसा की कमी के कारण। वसा की कमी के कारण, कमी के कारण बुढ़ापे में, इसमें बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ जाती है। झुर्रियाँ पड़ जाती है। बुढ़ापे में वसा के कारण क्या होता है कि चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती है। और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो घी खाना चाहिए। क्या? घी खाना चाहिए। झुर्रियाँ पड़ जाती है। और संयोजी ऊतक का उदाहरण है रक्त, लसिका, अस्थि आदि। उसके बाद टॉपिक क्या है? हाँ, अस्थियाँ जो होता है ना वो तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। अस्थि, अस्थि किससे बनी होती है? अस्थियाँ, अस्थियाँ को इंग्लिश में कहते हैं बोन। अस्थियाँ जो होती है वो तरल संवहन, तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। अस्थि जो होती है वो किसकी बनी होती है? तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। उसके बाद क्या है? एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक जो होता है वो वसा संग्रह के खाली स्थान को भरता है। एडिपोज ऊतक का काम क्या है? एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज ऊतक वसा संग्रह, वसा संग्रह ऊतकों के, वसा संग्रह ऊतकों के खाली स्थान को भरता है। खाली स्थान को भरता है। अब इसको समझिए। संयोजी ऊतक का उदाहरण, कनेक्टिंग टिश्यू का एग्जाम्पल रक्त, लसिका, अस्थि आदि। ठीक है, और वसा की कमी के कारण बुढ़ापा में क्या होता है कि चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। किसके कमी के कारण? तो वसा की कमी के कारण। और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो घी खाना चाहिए। ठीक है, और अस्थियाँ, अस्थियों को इंग्लिश में कहते हैं बोन। अस्थि जो हमारा हड्डी वो किसकी बनी होती है? तो तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। किससे? तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। और एडिपोज टिश्यू, एडिपोज ऊतक का मतलब हो गया क्या? उपकला या उपकला ऊतक। एडिपोज
टिश्यू का मतलब उपकला ऊतक। तो यह क्या करता है कि वसा संग्रह ऊतक जो होता है उसके बीच के खाली स्थान को भरता है कौन? एडिपोज ऊतक। ठीक है, तो ऊतक छोटा सा चैप्टर था जो बता दिए। अगले वीडियो में बताएंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।